नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़, द वॉइस न्यूज़। और हम बात करेंगे किसान और किसान के एमएसपी को लेकर के, जिसको लेकर के कई बार धरने प्रदर्शन हुए। सरकार उस पे पूरी तरह से ध्यान दिए हुए और जो सूचनाएं आ रही है कि बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हैं किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। एमएसपी को लेकर के लगातार किसान जिस ढंग से धरना प्रदर्शन लड़ाई कर रहे थे, क्या लग रहा है सरकार उस पर सुनवाई कर दी है? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से, मैं 2014 से भी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ, वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं किसान मोर्चे का कोषाध्यक्ष था। ये एमएसपी की मांग भाजपा के किसान मोर्चे ने बड़े जोर शोर से उठाई थी और सारे देश में इसका हमने प्रदर्शन करा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, एमएसपी किसानों की लागू करो। और भाजपा ने सबसे पहला काम आने के बाद किसानों के हित में किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज रबी की फसलों के दाम तय करे हैं किसान भाइयों के लिए, मैं पहले भी कहता था जब किसान आंदोलन में थे कि भैया आप ये धन्यवादी छोड़कर किसान को गुमराह करने का काम ना करें। आप गांव-गांव जाकर जो भी सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की जितनी भी किसान के हित में, मजदूर के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, जितनी भी एक भी सरकार की, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको गांव-गांव जाकर बताने का काम करें, उसे लागू करवाने का काम करें। देखिए, सरकार का काम है कानून बनाने का, और सरकार और जो न्याय मतलब हमारे अफसर लोग हैं उनसे लागू करवाने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का और जनता का काम है, हमारे किसान मोर्चे का काम है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोटा मोटी, कि जो 2014 में 1360 रुपये था एमएसपी धान सामान्य धान ग्रेड ए, और 23-24 में 2183 यानी कि 823 रुपये की लागत, इसमें सारी लागत होती है किसान के में, उसमें जुताई भी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेते हैं उसकी भी लागत आती है, सिंचाई की भी आती है, खाद की भी आती है। तो सब मिला के 823 रुपये मोदी सरकार ने इन सालों में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किसानों के हित में जो फैसला लिया है, इससे पूरे देश का किसान खुशहाल होगा। और जो सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था कि आय से दुगनी मतलब लागत से दुगनी कैसे आमदनी किसान की हो, उस पर बड़ी बखूबी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने का काम किया है। और मैं किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अब देखिए, धान पे 823 रुपये, 803 रुपये, और ज्वार हाइब्रिड 1650 रुपये, और बाजरे पे 1675 रुपये, रागी 1250 रुपये, इसी तरह के 780 रुपये, 2650 रुपये बड़े तूर अरहर पे, मूंग पे 3958 रुपये, मतलब 2014 से 2024 के बीच के रेट बता रहा हूँ। तो इस प्रकार तिल में, अब ये देखिए, सोयाबीन में 2500 रुपये थी जो आज 310 रुपये है। तो सभी में, कपास में भी पैसे बढ़े। 2014 सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध स्तर पर काम किया है, किसान खुशहाल हो, और किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। यही हमारा नारा है, चलो गांव की ओर। और हम किसानों के बीच में जाकर और संगठनों की तरह धरना प्रदर्शन के लिए किसान को हम गुमराह नहीं करते हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की समस्या दूर करने के लिए, किसान को सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू कराने के लिए। तो मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में जो काम किया है
आने वाले चुनाव में किसान मोदी जी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाएगा। जो आरोप लगते थे मोदी सरकार पर कि सरकार किसान विरोधी है और ये दोगुनी राशि किसान के हो जाएंगे, ये सारे जुमले कहते थे, तो क्या ये जवाब विपक्ष को मिल चुका है? देखिए, विपक्ष तो मैंने पहले भी बताई थे। अब मोदी जी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। पिछले चुनाव में भी लामबंद हुआ था और मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन विपक्ष जनता के बीच में मुद्दे क्या लेके जाएंगे? केजरीवाल जी के रोज मंत्री बंद हो रहे हैं और राजस्थान में हालात देख रहे हैं, अभी तो वहाँ जूत बज रहे हैं। तो कहीं भी विपक्ष एकता किस चीज़ की दिखाएंगे? तो मुद्दा तो उनके पास कुछ है नहीं। अब बदनाम करने के लिए, गुमराह करने के लिए इन पे बहुत धंधे हैं। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ और मुद्दों पर जाना नहीं चाहता। किसान बहुत खुशहाल है और जो ये कहते थे कि करनी और कथनी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के में कोई अंतर नहीं है। वो रात दिन किसान के लिए चिंतन मंथन करते हैं और उसी का आज लाभ किसान को मिल रहा है कि जो MSP रेट बढ़ाए हैं वो बहुत किसान के हित में हैं। और बता देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में और भी किसानों के हित में योजना नई नई आ रही हैं और उनको हम गांव-गांव जाकर किसान के हित में किसान कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारी हम खुद उनको लागू कराने का काम करेंगे। कहीं किसान को दिक्कत होगी तो हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है, वो गांव में जाके देखे, देहात में जाके देखे। अब देखिए, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है, हमारे यमुना अथॉरिटी है, बड़े हर्ष के साथ, कोई विवाद नहीं है। 70% चाहिए, 80% किसान राजी होकर अपनी ज़मीन दे रहा है। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो किसान मांगने गए, हमारे जेवर एयरपोर्ट में जो ज़मीन जा रही है 3400 रुपये का रेट उनको दिया गया है और 7% जो प्लॉट सबको मिलेगा। किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहाँ भी उपद्रव कर रहे हैं लोग, वहाँ भी धरना दे रहे हैं लोग। किस लिए? आपसी सहमति है, वो 4 गुना मांग रहे हैं, 4 गुना से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो कहीं भी कोई भी सरकार से किसान कहीं परेशान नहीं है। लेकिन जो किसानों के नाम पर धंधा कर रहे हैं, हरी टोपी लगा के अपनी दलाली कर रहे हैं, टोल टैक्स फ्री चला रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। बाकी किसान, कोई भी किसान, ना मोदी जी के ना योगी जी के, कोई भी किसान खिलाफ नहीं है। हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी के कहने पर जहाँ भी जितनी ज़मीन जेवर एयरपोर्ट में गई है, किसी भी गांव में धरना हुआ हो, प्रदर्शन हुआ हो, वो मतलब किसी भी चीज़ के लिए धरना नहीं हुआ है। सरकार ने मांग करी कि जो हमारे किसानों की ज़मीन गई है, गांव उठ रहे हैं, उनको 2 जगह माडलपुर और फलेदा कट पे ज़मीन मिले। तो उन्होंने, सरकार ने कह दी कि जिसका जी करता हो माडलपुर में जाए और जिसका जी करता हो फलेदा कट पे जाए। तो विधायक जी भी और सरकार भी मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं भी हमारे क्षेत्र में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, दिक्कत है कुछ किसानों को जो टोल टैक्स फ्री चाहते हैं, हरी टोपी लगा के वो आंदोलन कर रहे हैं। साफ त्यागी जी का कहना है, किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा लाई गई योजना को किसानों तक पहुंचाने का काम ये संस्था कर रही है और हर एक किसान हित में लाए गए कानून को हम गांव की मेड़ तक, चलो गांव की ओर तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और पहले भी इनका अभ्यास मैंने देखा है ज़मीनी स्तर पर। मैं रवि नीरज, दूर देहात, चलो गांव की ओर। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद के सुधीर त्यागी जी। नमस्कार। नमस्कार।